आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 8वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 8। निर्गमन उसका 8वां अध्याय। जिस प्रकार हम पिछले दिनों में मूसा की उस यात्रा के ऊपर मनन कर रहे हैं और उसके हम मूसा की यात्रा के जर्नी ऑफ मोसेस के 15वें भाग में 15th पार्ट में हम आज प्रवेश करेंगे। और इस 15वें भाग में हम सीखेंगे, जब हम निर्गमन 8वां अध्याय पिछले दिनों में मनन कर रहे थे तो हमने सीखा था उन विपत्तियों में से कुटकियों के झुंड के बारे में, और हमने कई बातें कई विषय सीखे थे और इस बात को जाना था कि क्यों परमेश्वर ने उन कुटकियों को ही लेके आया। और इस बात को हम सीखे थे कि किस प्रकार वो धूल में जो मिट्टी थी मिस्र की, वहां पे इजराइलियों का खून और पसीना गिरा था और वहां से किस प्रकार परमेश्वर ने उनके बहे गए खून के बदले को लिया था। आज हम 8वें अध्याय की सबसे पहले 20वीं आयत से लेके 24वीं आयत पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 20 to 24। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। और यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नष्ट हुआ। यहाँ पर हम जब आते हैं 8वें अध्याय की 20वीं आयत से, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है 20वीं आयत में मूसा को बुलाता है और बुला के मूसा को कुछ बातों को बताता है। जब इस विषय पे हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से मूसा के विषय में एक वापस एक बात हमको पढ़ने को और समझने को मिलती है, जो हम पिछले दिनों में देखे थे कि मूसा जो था आज्ञाकारी था और सुनने को तैयार था। आप 20वीं आयत में देखेंगे तो वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि परमेश्वर जब कह रहा है तो मूसा उसकी बात सुनने को तत्पर है, मूसा उसकी बात सुनने को तैयार है। और दूसरी, परमेश्वर उससे बोल क्या रहा है, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़े होना। सवेरे उठ के वही स्थान जहां पर फिरौन नदी के किनारे जाता है अपने पूजा पाठ को करने, तो वहां पर परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुम जाके वहां पर खड़े रहना और वहां पर उससे बात करना। तो यहाँ पर 20वीं आयत में दो चीजें वापस एक रिपीटेशन के रूप में आती हैं, और वापस हम उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का जितना भी कार्य, जितनी भी महिमा परमेश्वर की मिस्र के अंदर प्रकट हो रही थी, जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर के मिस्र के अंदर प्रकट हो रहे थे, और उन आश्चर्य कर्मों को न केवल मिस्री लेकिन परमेश्वर की प्रजा जो इजरायली थे वो सब देख रहे थे। उन सब के देखने के पीछे एक जो स्रोत था, एक जो मुख्य व्यक्ति था, वो मूसा था। इन सारी बातों के पीछे मूसा की आज्ञाकारिता थी और मूसा का सुनना था। एक व्यक्ति यदि परमेश्वर की सुनता है और वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की सुन के परमेश्वर का आज्ञाकारी रहता है, तो वो परमेश्वर की महिमा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है, न केवल उसके जीवन में लेकिन अन्य विश्वासी और अविश्वासियों के जीवन में भी ये कार्य करता है। मूसा परमेश्वर की सुनने को तैयार था, मूसा के कान परमेश्वर की बात सुनने के लिए खुले थे, और परमेश्वर जो कह रहा था उसको करने के लिए खुले थे। एक विश्वासी के जीवन में हमारे कान जो हैं हमेशा परमेश्वर की बात को, उसके वचन को, उसकी अगुवाई को सुनने को खुले रहना चाहिए।
और हम इस बात को देख चुके हैं कि सुनने के लिए कान तभी खुले रहते हैं जब बाहरी दुनिया से हमारे कान बंद हो, जब बाकी चारों तरफों जगहों से जब हमारे कान बंद होते हैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज पर ध्यान कर पाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं न केवल सुनना लेकिन मूसा का आज्ञाकारी होना। परमेश्वर उसको बोल रहा है दोपहर में जा। आप इससे पहले देखेंगे तो परमेश्वर ने सुबह का समय नहीं चुना था। कौन सा समय चुना था उसके बारे में लिखा नहीं है। जब मेंढकों के लिए और दूसरी बातों के लिए परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर ने हर समय को सेट करके रखा था मूसा के लिए, तुमको कब जाना है और जब जाना है तब जाना है। वहां पर मूसा के पास कोई विकल्प नहीं था कि परमेश्वर आज नहीं, अभी इतनी सुबह मैं उठ के नहीं जाऊंगा, वहां पे ऐसा होता है, मैं शाम को जाऊंगा, मैं दिन में जाऊंगा, उस वक्त माहौल ऐसा होता है। ऐसा मूसा कुछ नहीं बोलता है। जो परमेश्वर उसको बोलता है वो करता है। मूसा का सुनना और मूसा का करना सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ। और मेरे और आपके जीवन में यदि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को, उसकी बात को सुनते हैं और करते हैं, तो न केवल वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाने का कारण होता है, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में भी आगे बढ़ने और बढ़ाने का कारण होता है। उसके बाद हम उसकी 21वीं आयत में आएंगे। 21वीं आयत में हम देखते हैं, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांस से भर जाएगी। अब परमेश्वर 21वीं आयत में यहाँ पर विपत्ति के बारे में बताता है कि कौन सी विपत्ति है जो परमेश्वर इस बार मिस्रियों पे डालने पर है, क्योंकि मिस्र का राजा फिरौन जो है परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा। वहां पर हम देखते हैं हिंदी बाइबल में वहां पर डांसों का झुंड लिखा है और अंग्रेजी बाइबल में वहां पे फिर से फ्लाइज लिखा हुआ है। ये डांसों का झुंड क्या था? ये डांसों का झुंड जो था वो एक बड़े आकार की मक्खी थी। एक बड़े आकार की मक्खी हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में वो क्या थी हम उसको नहीं बता सकते, लेकिन वो एक बड़े आकार की मक्खी थी। और उसकी खासियत ये थी कि वो अकेली नहीं चलती थी। उसकी खासियत ये थी कि वो अकेली नहीं चलती थी। और हिब्रू भाषा में इस झुंड के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बादल। हिब्रू भाषा में जो इस झुंड के शब्द के लिए, ग्रुप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बादल। यानी बादल के समान एक ऐसा झुंड जिसका कोई भी सीमा दिखाई ना दे, इतना चौड़ा, इतना लंबा, ऐसे ऐसे झुंड। वो सारी मक्खियां जो हैं वो एक ऐसे झुंड में सवार है और पूरा का पूरा झुंड जो है वो आना है। और जब ये पूरा का पूरा झुंड आना है तो किस प्रकार आना है? वहां पर लिखा है 21वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। और ये मक्खियों का काम क्या था? उस समय जब मिस्र में ये मक्खियां पूरे झुंड में पहुंची थी तो इनका काम ऐसा था कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आया उनने उसको साफ कर दिया। इनके रास्ते में जो कुछ भी आया, इतने पावरफुल इनके डंक थे, इतनी एक तरह से हम बोल सकते हैं एक प्रकार के ऐसे दांत थे जो कि अपने रास्ते में आने वाली कोई चीज को नहीं छोड़ते थे। जहां से वो झुंड पार हो जाता था वो जगह जो थी पूरी साफ हो जाती थी। यानी कि पेड़ पौधे, फसल, लकड़ी, प्लास्टिक, जो कुछ भी है उनको खाने की होएगी तो वो खाएंगे, नहीं तो उसको पूरा
बारीक बुरादा करके नीचे गिरा के आगे बढ़ जाएंगे। ये ऐसा झुंड था। इसलिए वहां पर लिखा है कि उसके कारण जो है परमेश्वर बोलता है कि 21वीं आयत की आखिरी में कि भूमि पे डांस के डांस भर जाएंगी, कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जो नाश ना हो। हर जगह जो है वो डांस से भर जाएगी, और जहां जहां ये जो है वो पार करने वाली है, मतलब कि एक जगह स्थायी रहने वाली नहीं है। और क्योंकि परमेश्वर ने इनको मिस्र में ठहरा दिया है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? अगर मिस्र में ही ठहरा दिया है, उनकी स्पीड तेजे सब साफ कर जाते हैं, तो क्या करेंगी ये लोग? ये मक्खियां जो हैं सर्कल बनाएंगी, गोल गोल घूमेंगी। एक जगह से जब सब चट करके निकल गए, तब वापस दोबारा आके दूसरी जगह, फिर ऐसे गोल गोल, ताकि जब तक वो रहेंगी तब तक कोई चीज उनके सामने रखना मुश्किल है, और हर सर्कल में, हर चक्कर पे उनको जो है कुछ साफ करके जाना है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं जो हूं ऐसी चीजों, ऐसी विपत्ति को भेजने पे हूं, ऐसे बड़े डांस हैं जो पूरे जो है उस मिस्र को साफ कर देंगे। 23वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर हम एक सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, 22 और 23 में हम देखते हैं कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा से मैं अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा। परमेश्वर जो है मूसा को एक और बात बोल के भेजता है, और इस बात को बोलता है कि इस बार जब मैं झुंड को भेजूंगा तो अपनी प्रजा को अलग करूंगा। ये झुंड जो है वो गोशेन देश में, जहां पर इजरायली रहा करते थे, जो मिस्र का एक हिस्सा था, उस स्थान पर नहीं जाएंगे। इससे पहले जो विपत्ति आई उसके लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात को बताया जाता है बाइबल पंडितों के द्वारा कि वो विपत्ति वहां तक पहुंचती तो थी, लेकिन इजरायलियों को उससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहां पर इस विपत्ति में जैसे ही आते हैं तो परमेश्वर एक सेपरेशन को ले आता है, परमेश्वर एक अलगाव को ले आता है, और बोलता है कि ये अलगाव इसलिए है जिससे सब लोग जान जाएं कि मेरी प्रजा क्या है, मैं अपनी प्रजा के साथ में हूं, मेरी प्रजा अलग की हुई है। इसलिए जो कुछ भी विपत्ति आएगी, जो कुछ भी ये डांसों की विपत्ति आएगी, ये केवल मिस्र में रहेगी, लेकिन मिस्र के एक गांव में या एक क्षेत्र में नहीं रहेगी। देखिए कितनी विचित्र बात है, ऐसा हो नहीं सकता। उन मक्खियों को भी परमेश्वर डायरेक्शन दिखाता और बताता, और जो परमेश्वर ने उनको बोल दिया उनको वही करना है। पूरे मिस्र में घूमना है, लेकिन पूरे मिस्र के एक हिस्से में उनको नहीं जाना है। कहां नहीं जाना है? जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा सेपरेट रखना चाहता है, अलग किए हुए लोग करके। परमेश्वर शुरू से हम देखते हैं, परमेश्वर बोलता है ये मेरी निज प्रजा है, ये अलग किए हुए लोग हैं, ये मेरे छुड़ाए हुए लोग हैं, ये मेरी प्रजा हैं। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा अलग करके रखना चाहता है, और उस अलगाव में परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा होती है। आप समझे इस बात को? उस अलगाव में परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा होती है। परमेश्वर ने एक सीमा को खींच दिया, परमेश्वर ने एक सेपरेशन कर दिया कि मेरी प्रजा अलग और सारे मिस्र के लोग अलग। और जब परमेश्वर ने ये सेपरेशन किया, तो ये सेपरेशन इस बात को बताता है कि विपत्ति मिस्र में तो आएगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं आएगी। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, हम जो विश्वास में विश्वासी जीवन व्यतीत करते हैं, हमको बहुत सारे अलगावों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। संसार से कैसे, संसार में रहते हुए कैसे संसार से अलग होके रहना है, कैसे संसार के लोग जिन कामों को करते हैं उन कामों में हमको सम्मिलित नहीं होना। हमारी सुरक्षा जो है वो अलगाव में है, हमारी सुरक्षा जो है वो सेपरेशन में है।
दुनिया के बहुत सारे लोग आके हमसे पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं, हम ऐसा करते हैं तुम क्यों नहीं करते, इसमें क्या बुराई है। लेकिन हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। हम हमारा जो बचाव है, हमारी जो सुरक्षा है, वो अलगाव में है। दूसरी चीज, हमारा बचाव और हमारी सुरक्षा जो अलगाव है, वो हमारे जीवन के द्वारा एक गवाही को प्रकट करती है। जब हम अलग होंगे तभी हम गवाही को प्रकट कर पाएंगे कि दूसरों में और हम में क्या फर्क है। इसलिए परमेश्वर भी बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा और इस प्रकार करूंगा जिससे कि सारे मिस्री लोग जो हैं जान जाएंगे इस बात को कि परमेश्वर इनके साथ है, ये अलग किए हुए लोग हैं। दूसरी बात, अलगाव जो है वो मेरे और आपके जीवन में गवाही को खड़ा करता है। और तीसरी बात, अलगाव जो है वो मेरे और आपके जीवन में आशीष को लेके आता है। इजराइलियों, मिस्र में रहते हुए इजराइलियों के जीवन में आशीष ये थी कि वो फ्लाइज जो आई थी, वो जो डांस जो आए थे, उन्होंने इजराइलियों को नहीं छुआ, इजराइलियों को नुकसान नहीं किया। वो इजराइलियों के लिए एक आशीष का कारण हुई। तो परमेश्वर का किया हुआ अलगाव जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। क्या क्या होता, सोच के देखें, अगर मिस्र में रहने वाले ये इजरायली लोग, परमेश्वर ने बोला कि गोशेन में कोई नहीं जाएगा, गोशेन में कोई भी फ्लाइज नहीं जाएंगी, और इस गोशेन में से एक परिवार निकल के आके मिस्र में खड़ा हो जाता। अगर एक परिवार आके मिस्र में खड़ा हो जाता, क्या होता? उनको भी नुकसान होता, उनके सामान को भी नुकसान होता। हो सकता है वो चोट लगाती हो सकता है वो कुछ और करती हो, लेकिन वो उस स्थान में थे इसलिए सेफ थे। मेरे और आपके जीवन में कई बार अलगाव करना या सेपरेट होना मुश्किल का कारण लगता है कि हम भी तो इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, हम भी तो अपने जीवन में कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, जैसा संसार के लोग करते हैं वैसा हमारी भी करने की इच्छा होती है। लेकिन वहां पे एक विश्वासी का लॉस है। लेकिन परमेश्वर के किए हुए अलगाव में, जो परमेश्वर ने यहाँ पे इजरायलियों के लिए रखा था, उनके लिए गवाही छुपी थी, उनके लिए आशीष छुपी हुई थी और उनके लिए सुरक्षा छुपी हुई थी। सेम यही पैटर्न जो है प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के विश्वासियों को दिया। पर मसीह जीवन अलगाव का जीवन है, और जब हम इसमें अलगाव करते हैं तो मेरी और आपकी सुरक्षा उसमें है, मेरे और आपके जीवन से निकलने वाली गवाही उसमें है, और साथ ही साथ मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करना भी उसी में है। हम इन सारी चीजों को लेके चलने वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने सेपरेशन जो है शुरू से रखा अपनी प्रजा के लिए, और आज नए नियम के विश्वासियों के लिए भी वो इसी प्रकार रखा हुआ है। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं 24वीं आयत में। वहां पर हम देखते हैं कि और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारी के घरों में और उसके सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नष्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि ये चीज जो है वो पूरी होने जा रही है। जो परमेश्वर ने मूसा को बुला के बोला था, अपने समय के अनुसार उसको ऑर्डर दिया, और वो चीज जो थी पूरी होना शुरू हो गई। और जैसे ही वो पूरी होना शुरू हुई, वहां लिखा है कि पूरा मिस्र जो है वो नष्ट होने लगा। नष्ट यानी कि पूरा का पूरा खत्म होने लगा, खर्च होने लगा, कंज्यूम होने लगा। जैसे ही ये एक बादल जो था, इन टिड्डियों का जो बादल था, इन डांसों का जो बादल था, जैसे ही एक जगह से दूसरे स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकलता था, वहां पे कुछ भी बचा नहीं रह जाता था। चाहे वो उनके पेड़ पौधे हों, चाहे वो पेड़ों पे लगे हुए फल हों, चाहे वो उनके खेत खलियान हो, सब का सब एक झटके में साफ होता जा रहा था। और इस प्रकार मिस्र जो था वो इन डांसों के द्वारा, इन फ्लाइज के द्वारा जो है वो पूरी तरह खत्म होता जा रहा था। अब फिर से एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर को नष्ट करने के लिए परमेश्वर कहां से इन टिड्डियों को चुन के ले आया? हमको लगता है पहले परमेश्वर जो है पहले मेंढकों को ले आया, उसके बाद क्या आया था?
उसके बाद क्या आया था, पिछली बार हम पढ़ रहे थे, कुटकियां आई थी। हमने उसको लाइस के रूप में देखा था, एक जूं के समान, खून पीने वालियों के समान देखा था। उसके बाद जो है परमेश्वर कहां से ढूंढ के डांस को ले आया है। हमको जब पढ़ते तो लगता है कि क्या परमेश्वर के दिमाग में चल रहा था, जो परमेश्वर ऐसा चुन चुन के छोटे छोटे पतंगे, छोटी छोटी चीजों को लेके आता। इसके पीछे जो थी परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। योजना क्या थी? ये जो डांस थे जो आए थे, इन सब के बीच में मिस्र देश की एक देवी हुआ करती थी। उस देवी के कारण परमेश्वर इन सारी चीजों को परमेश्वर लेके आया था। नील नदी के दलदली क्षेत्र की एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम था उचित, जिसका नाम था उचित। और वो देवी जो थी, उस दलदल के अंदर बहुत सारे कीट जो थे अंडे देते थे, और वहां पर बहुत सारे इस प्रकार के पतंगे और इस प्रकार की टिड्डियां जन्म लेती थी। और ये जो गॉडेस थी, ये जो देवी थी, उसको ये मिस्र के लोग पूजते थे, ताकि इसके द्वारा भी हमारे से जितनी सेफ्टी हो सके हमारे देश की होए। मैंने एक चित्र निकाला है, आप इसको इस रीति से देख सकते हैं। ये है वो देवी का चित्र, ये है वो मिस्र की देवी का चित्र जिसका नाम उचित है, जिसका नाम जो है उचित है। और ये देवी को मिस्री लोग जो थे वो पूजा करते थे। और ये देवी जो थी वो नील नदी के दलदली क्षेत्र की देवी कहलाई जाती थी, और इसकी वो लोग पूजा करते थे। जब ये डांस आए तो उनको लगा होगा कि हम तो इसकी पूजा करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वो जिसकी पूजा करते थे उसको परमेश्वर ने उठा के उनके विरोध में खड़ा कर दिया, और इस बात को बता दिया कि परमेश्वर जो है वो पूरे आकाश, पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड का करता है, और जो वो चाहता है वो पृथ्वी पे होता है। इस कारण परमेश्वर जो था वो इस देवी के कारण, जिसको मिस्री लोग पूजते थे, उन डांसों को भेजता है और बताता है कि इन सारी चीजों के ऊपर जो हूं मैं हूं। जिस देवी को तुम पूजते थे, आज तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुमको नहीं बचा सकती। और उस जितने वर्ष तुम उसको पूजते रहे, वो ही खड़ी होगी मेरे कहने के अनुसार, और वो ही जो है तुम्हारे इस देश को नष्ट करेगी। इसलिए परमेश्वर ने इस उचित देवी के कारण जो था, उस दंड को मिस्रियों के ऊपर वो लेके आया, ताकि मिस्री जो हैं जब देखें कि हम जिसको पूजते हैं वो हमारा सर्वनाश करने को आ गई। और इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है और समझ जाए, ताकि मिस्री लोग की परमेश्वर का हाथ इनके लोगों पर है। हमारी पूजने वाली हमारी देवी के द्वारा हम नष्ट हो रहे हैं, और हमारे जो शत्रु हैं वो नष्ट नहीं किए जा रहे, वो बिल्कुल सेफ हैं। परमेश्वर इस बात को बताने के लिए इस चीज को लेके आया। उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे और 25 से 28 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 8 का 25 से 28। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डांसों का झुंड आया था, ये क्योंकि परमेश्वर की ओर से था, तो वो मिस्र के फिरौन को भी हिला के रख देता है। मिस्र का फिरौन जो है उससे डर जाता है और हिल जाता है, और मूसा को बुला के बोलता है, अपने परमेश्वर से मेरे लिए विनती करना। अब वो क्यों इस उचित देवी के पास नहीं जा रहा है?
उसने हो सकता है किया भी हो, लेकिन समझ गया कि यहां पर काम नहीं होगा। अब वो बुला के बोल रहा है, तुम्हारा जो परमेश्वर है ना, जो ये सब चीज भेज रहा है, उससे तुम मेरे लिए विनती करो। उस वक्त मिस्र के देश में फिरौन होना जो था, वो एक बहुत बड़ा शासन था पूरी दुनिया में। और फिरौन यानी कि एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। वो फिरौन जो है परमेश्वर के एक दास से बोल रहा है, मुझको बचाओ और मेरे लिए विनती करो। और उसको करने से पहले क्या बोलता है कि तुम लोग एक काम करो। अब बीच का रास्ता फिरौन निकालता है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग को आराधना करना है ना, तो यहीं बैठ के कर लो। क्या है उसमें, वहां पे क्या लिखा है? तब फिरौन ने 25वीं आयत में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करें तो क्या वो हम पर पथराव ना करेंगे? आप देखेंगे कि जब 20वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर 20वीं आयत के सबसे आखिरी लाइन में लिखा है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें या आराधना करें। और उसके बाद आगे हम देखते हैं बलिदान की बात। उपासना, आराधना और बलिदान की बात आती, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके परमेश्वर की आराधना करना। और इसका बहुत अच्छा विकल्प जो था वो फिरौन ढूंढ के लाता और बोलता है मूसा से, तुमको अपने परमेश्वर की आराधना करना है, तुमको अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, उससे प्रार्थना करना है, तो दिक्कत क्या है? मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूं, छुट्टी दे रहा हूं, पूरा देश तुम्हारे सामने यहां बैठ के कर लो। कैसा था विकल्प उसका? सही था, गलत था? अब आप ये मत बोले कि वो माना नहीं तो आपको पता है कि हाँ सही गलत था। आप सोच के देखें, सही तो कह रहा है वो, क्या क्या गलत कर रहा है? अरे भाई, तुम्हें परमेश्वर की आराधना करना, कहीं भी बैठ के कर लो। मैं अपनी जगह दे रहा हूं, मैं अपना देश दे रहा हूं, यहां कर लो। लेकिन मूसा जो है वहां पर मना कर देता है, और मूसा उस बात को बोलता है, ये जो है नहीं हो पाएगा। क्यों मूसा परमेश्वर की आराधना करने को उस देश में मना करवा देता है? और शुरू से ही परमेश्वर मूसा को बोलता आया था, 3 दिन के मार्ग से आगे बढ़ के जाना और वहां पर तुम जाके मेरे लिए बलिदान करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, जो कुछ भी करना है सब कुछ करना। मिस्र में आराधना और बलिदान जो था वो कभी भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? इस कारण से नहीं हो सकता था कि मिस्र के अंदर रहने वाले इजरायली जो थे वो मिस्र के गुलाम थे। मिस्र के अंदर रहने वाले इजरायली जो थे वो मिस्र के गुलाम थे, और जब तक वो गुलामी से बाहर नहीं निकल जाते तब तक आजाद नहीं होते। जिस पल वो उस देश से बाहर निकलते, जिस समय उस देश से 3 दिन की यात्रा करके बाहर निकलते, बाहर जाते, तो वो गुलामी से छूट जाते। और गुलामी से जब छूटते तब परमेश्वर उनकी आराधना को ग्रहण करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से इसको सुने भी और बहुत ध्यान से इसको समझे भी। गुलामी की दशा में परमेश्वर मेरी और आपकी आराधना कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। एक विश्वासी यदि किसी चीज का गुलाम है तो वो कभी भी आके जब आराधना करेगा, उसकी आराधना परमेश्वर के सम्मुख कभी भी ग्रहण योग्य नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को रखा था कि पहले तुम्हारे लिए गुलामी से छुटकारा जरूरी है। उस गुलामी से जब तुम छूट के बाहर आओगे तब तुम मेरी आराधना कर सकते हो, तब तुम क्वालिफाइड हो मेरी आराधना करने के लिए। मूसा बोलता ये नहीं हो सकता, हमको वो बाहर जाना ही है मिस्र से, तभी हम आराधना करेंगे। प्रियो, आज के समय में हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, कई बार इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। कई बार हम छोटी बड़ी चीजों के गुलामी करते हैं विश्वासी होने के बाद भी, और संडे को आके हम आराधना करते और प्रभु बोझ लेते हैं। प्रभु बोलता है ये आराधना ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी में लिप्त है। और एक गुलाम व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र परमेश्वर की स्वतंत्र व्यवस्था के ऊपर नहीं चल सकता।
उसकी स्वतंत्र व्यवस्था ही ये है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, वो आके स्वतंत्रता के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति को करे। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में एक बात को हमको देखने को मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4 और वर्स 3 to 7, 3 से 7 तक पढ़ लें उसको। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कैन और हाबिल दोनों जाके अपने बलिदान को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं, और कैन पहले चढ़ा देता है। कैन बड़ा बेटा था, वो पहले चढ़ा देता है और अपनी उपज का भाग परमेश्वर के सम्मुख रख देता है। उसके बाद हाबिल आता है, वो भेड़ बकरियों का काम करता था, वो अपनी उस भेंट को परमेश्वर के सामने रख देता है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता है, और जब ऐसा देखता है कैन तो उसका मुंह उतर जाता है, और परमेश्वर उससे बोलता है कि तेरा मुंह क्यों उदास है। और 7वीं आयत में देखें, वहां पर रीजन है। परमेश्वर बोलता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे, यानी कि कैन जो था वो बुराई की गुलामी में था। कैन जो था वो बुराई की गुलामी में लिप्त था। कैन जो था बुराई के गुलामी के अंदर से गुजर रहा था। इसलिए परमेश्वर बोलता है, यदि तू भला करे, यानी कि तू भला नहीं करता है, तू बुराई की गुलामी में है, और उसके बाद तू चाहे कितनी भी अच्छी भेंट मेरे सम्मुख ले आए, क्योंकि तू गुलामी में है, तू गुलाम है, इसलिए तू मेरा दास नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है, एक व्यक्ति 2 जनों का दास कभी नहीं हो सकता। और परमेश्वर इसी बात को बोलता है कि तू गुलामी में है, इस कारण से तेरे को पहले आजादी की जरूरत है, तेरे को पहले छुटकारे की जरूरत है। और वहां परमेश्वर जो है कैन की उस भेंट को रोक देता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या बोला? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय देखें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24, 23 और 24वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 23 और 24वीं आयत, वहां देखें क्या लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। वहां पर वेदी पे भेंट चढ़ाने की बात है। पुराने समय में वेदी पे भेंट अलग चढ़ाई जाती थी, पाप बलि अलग चढ़ाई जाती थी, दोष बलि अलग चढ़ाई जाती थी, अन्न बलि अलग चढ़ाई जाती थी, और भेंट अलग चढ़ाई जाती थी। ये पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि नहीं है, वहां पे भेंट के लिए लिखा है, फ्री विल गिफ्ट, फ्री विल ऑफरिंग। उसको जब देने जाने की बात होती है तो परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह वहां बोलते हैं कि थोड़ा सा ठहर जा और सोच ले, यदि तेरे और तेरे भाई के बीच में कुछ मनमुटाव है, यदि तेरे और तेरे भाई के बीच में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो अपनी भेंट जो है चढ़ाने से पहले तो वहीं वेदी के पास में, वेदी के ऊपर नहीं, वेदी के पास एक किनारे रख दे और दौड़ के जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर लिया, ताकि जब तू ये भेंट चढ़ाए तो गुलामी की अवस्था में ना चढ़ा, तू उस बुराई की गुलामी से लोडेड ना रहे, तू स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाए। अपने भाई से उस बोझिल दिल को तू हल्का कर ले, और फिर आके तू अब इस भेंट को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना।
गुलामी में कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती। इसलिए जब भी हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, इस बात की चेतावनी दी जाती है कि हम इस मेज जिसमें से हम भाग ले रहे हैं, इसको हम जान के लिए अनजाने में ना लें। और इस बात को बोला जाता है कि यदि हफ्ते भर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चल पाया है, कुछ गड़बड़ी है, तो हम अपने प्रभु के सम्मुख जाके, उसके क्रूस की छांव के नीचे जाके, उसके लहू को लेके उससे क्षमा मांगे। वो जो देह हमारे लिए तोड़ी गई और जो लहू बहाया गया, उसको पहचानते हुए तब उसमें से हम भाग लें, तब हम अपनी आराधना को चढ़ाएं। वास्तविकता में हमारे को हर दिन मंडे टू सैटरडे एक तैयारी होना चाहिए कि अगले संडे जाके मुझे प्रभु भोज में से भाग लेना है, और प्रभु के सम्मुख इस प्रार्थना को करना चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन जो है इस योग्य रहे, मैं अयोग्य घोषित ना हूं, मैं जो हूं उस गुलामी में इस हफ्ते ना चला जाऊं कि ऐसा ना हो कि मैं इस प्रभु भोज में से भाग ना ले सकूं या आपके संतों के साथ बैठ के आपकी आराधना ना कर सकूं। मेरी और आपकी आराधना को हम एक दूसरे को नहीं दिखाते ना चढ़ाते हैं, हम अपनी आराधना को परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है गुलामी की अवस्था में रह के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे ही फिरौन बोलता है क्या दिक्कत है, तुम इसी जगह पर कर लो पर परमेश्वर की आराधना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बलिदान भी चढ़ा दो, तुम ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, मूसा बोलता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है 3 दिन का मार्ग लेके बाहर निकल के जाना। और परमेश्वर जब इजरायलियों को वहां से छुटकारा देता है, उसके बाद ही परमेश्वर की वो आराधक बन पाते हैं और प्रभु को बलिदान चढ़ा पाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 29वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक। वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर जाके उसको देख सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि फिरौन क्योंकि बोला था मूसा से कि तुम विनती करना, और फिरौन ये भी बोला कि ठीक है तुम चले जाओ पर ज्यादा दूर मत जाना, और फिरौन बोलता है मेरे लिए विनती करो, और उसकी कही हुई बात के अनुसार मूसा जो है परमेश्वर से विनती करने पहुंच जाता है। परमेश्वर से मूसा विनती करता है और मूसा जो है परमेश्वर जो है उन सारे डांसों को समेट देता है, और सारे डांस उसके कहे गए समय के अनुसार खत्म हो जाते हैं मिस्र से। और उसके बाद फिर से हम वही बात देखते हैं कि तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। जैसे ही मुसीबत निकल गई, फिरौन जो है वैसी का वैसे ही हो जाता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला था मूसा को कि मैं बार बार फिरौन का मन को कठोर करूंगा, तभी तो पूरा मिस्र जान पाएगा कि जिन देवी देवताओं को तुम पूजते थे, वो देवी देवता तुमको तुम्हारे संकट में बचा नहीं पाए। सबके ऊपर कौन परमेश्वर है, इस बात को मिस्र कभी नहीं जान पाता यदि फिरौन का हृदय कठोर ना होता। पर हमको पिछली बार भी हम इस बात को सीख रहे थे कि फिरौन के कठोर हृदय से विश्वासियों के लिए एक सीख है कि हमारा जब काम निकल जाए तो हम परमेश्वर को ना भूलें, हमारी जब प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए तो हम परमेश्वर को ना भूलें, हम परमेश्वर के सम्मुख वैसे ही बने रहें, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम फिरौन नहीं। तो आज हमने परमेश्वर के इस वचन से इन डांसों के विषय में कई बातों को सीखा और देखा कि पहला चीज हमने देखा, मूसा जो था परमेश्वर की सुनने को तैयार था, और मूसा जो था आज्ञाकारी था। हर विश्वासी जो है हर रोज परमेश्वर की सुनने को तैयार रहे और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार के वो डांस थे और क्यों परमेश्वर ने उन डांसों को भेजा था, उस बात को हमने देखा। क्योंकि मिस्री लोग कई वर्षों से उचित नाम की अपनी गॉडेस, अपने एक देवी को पूजते थे जो इन सब को संभालने वाली थी, इन सब के पॉपुलेशन को बढ़ाने वाली थी। और परमेश्वर ने उसी को लेके आया और उसी को उनके विरोध में खड़ा कर दिया ताकि जान ले मिस्र के लोग कि सबसे ऊपर जो है वो परमेश्वर है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए गुलामी की अवस्था
कबूल नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक व्यक्ति के जीवन से गुलामी कट ऑफ होना जरूरी है। गुलामी की अवस्था में कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को रख के देखें, सोच के देखें, तैयारी अपने आप को तैयार करके रखें कि हम किसी गुलामी में रहते हुए परमेश्वर को ना पुकारते रहे। हमको हो सकता है कि फिजिकल रूप से हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, आज मैं कलीसिया चला गया, प्रभु की बहुत जोर से आराधना कर ली और प्रभु भोज में से भाग ले लिया, मुझको एक अच्छा फील हो रहा है। लेकिन हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि आराधना हम लेते नहीं, आराधना देते हैं। देने वाले को हमारी आराधना पसंद आना चाहिए। जिसको हम दे रहे हैं उसको कबूल होना चाहिए, अन्यथा हमारी फिजिकल बात के लिए वो कुछ भी नहीं। हो सकता है हम संतुष्ट हो जाएं और हम कुछ भी नहीं कर पाए। कई इसीलिए हम जो हैं हर संडे को प्रभु भोज की मेज रखते हैं और सर्वप्रथम जो है आराधना को करते हैं। कई कलीसिया हैं जहां पे आराधना को सिर्फ गायन बोला जाता है। आप जाएंगे वहां एक एक दो घंटे के लिए जोर से म्यूजिक के साथ गाना बजेगा और सब के सब चिल्ला के आराधना करेंगे, और उस आराधना के खत्म होते ही जब वचन दिया जाएगा तो पास्टर बोलेगा कि प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो आपको ये दे रहा है, आपको वो दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने ये नहीं बताया कि वो उनमें से गुलाम कितने हैं। हर व्यक्ति गुलामी की अवस्था में बहुत अच्छी आराधना कर सकता है, इस भ्रम में कभी ना पड़े। हर व्यक्ति गुलामी की अवस्था में खड़े होकर बहुत अच्छी आराधना कर सकता है, लेकिन आपकी आराधना परमेश्वर को कबूल हुई कि नहीं हुई, तब आपके जीवन में कुछ चीज उतर के आती है। इसलिए हम बहुत सावधानी के साथ चलें, उस जगह पे, उस स्थान पे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उस आत्मिक स्थान में पहुंच के हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से हम प्रभु आपके वचनों को लेके उस पर मनन करने पाए, उनको सुनने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन जो पहले के थे वो आज भी हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। और प्रभु हम जिन जिन बातों को देख रहे थे, किस प्रकार हम मूसा के जीवन में आपकी आज्ञाकारिता को और सुनने को देख रहे थे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक जनों के लिए प्रभु कि हम आपके आज्ञाकारी हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वाले के लिए प्रभु कि हम आपकी सुनने वाले बन जाएं, आपके शब्द हमको सुनाई दे सकें और हम आपकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप समझ से ऊपर काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जिन बातों को मिस्रियों ने नहीं सोचा, जिन बातों को इजरायलियों ने नहीं सोचा, प्रभु जी आप उन बातों को उठा के मिस्र के विरोध में खड़ा करें, उस विपत्ति को लेके आए जिससे सारे मिस्री जान गए कि सबके ऊपर जो है रहने वाला एक परमेश्वर है। इसीलिए तो फिरौन जो था आपसे विनती करवाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी प्रजा की सुधि रखने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने प्रजा को कभी भूलते नहीं हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप उसका बदला जो है एक एक करके पूरा लेते हैं, उसके लिए हम बहुत ही धन्यवादित हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हम जिस प्रकार वचन में सीखे हैं कि गुलामी की अवस्था में रह के कभी भी आपकी आराधना नहीं हो सकती। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे जीवन बदले जाएं, हमारे गुलामी का जीवन खत्म होने पाए। यदि हम सब के जीवन में कुछ भी कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में गुलामी है, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारी गुलामियों के बंधन को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति को उस आजादी के लिए आजाद करते हैं। प्रभु जी सारे बंधन तोड़े जाएं, सब लोग आजादी से उस गुलामी की अवस्था से निकलते हुए प्रभु स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्र होके आपके आराधक बन जाए,
आपकी वो आराधना करें जो प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे आने वाले समय में हम सब प्रभु जी और सरगर्म हो के प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति के लिए तैयार रहें प्रभु, और अपने मन से आत्मा से तैयार होने पाए। हर सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।